पिछला क्लास में कौन सी पढ़े थे? समतल दर्पण। दर्पण पढ़ रहे हैं, समतल दर्पण। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को गोला का इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, तो गोलीय के स्फेरिकल कहेंगे। तो दर्पण को मिरर, तो स्फेरिकल मतलब गोलीय दर्पण। यह खोखले गोले का एक भाग होता है। जो गोलीय दर्पण होता है, फुटबॉल देखा है? ग्लोब जिसमें मतलब पूरा दुनिया पूरा छापल उसमें रहता है, ग्लोब। उसी तरह से गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक, इस तरह से हम बताने की कोशिश की। इसको मतलब बीच से, जब गोला को इस तरह से बीच से नहीं, पूरा बीच से नहीं काटना है। गोला को देखो, यहाँ पर थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। ये एक गोला है, ठीक, ये गोला है, तो इसका बीच से नहीं काटना। इस गोलीय दर्पण से हम लोग दो दर्पण इससे निकलेगा, इसे काटने पर यहाँ पर देखो, इसे तिरछा काटना है। क्या काटना है? तिरछा। इस तरह से तिरछा काटेंगे। अथी कोबा छील के खैनी है? कोबा नहीं खेने छील। तो ऐसे एक मरते एक छेप मार में देखो कैसे कट के निकलो, ऐसे नहीं है। ऐसे एक छेप मार भी तो बाहर ऊपर भाग कैसन हो, ऊंचा, और नीचे में बराबर नहीं, ओकर हल्का धसल नहीं। तो उहे एक हो जाए। पहला जब ऐसे इसको इस तरह से काटते हैं, तो पहला जो होता है वो अवतल दर्पण। इस तरह से मतलब कि अवतल दर्पण क्या रहेगा? ऐसे ये हाथ को इस तरह से मोड़ो, इस तरह से हल्का झुकाओ। ये जो बाहर निकला हुआ है, इस तरह से बाहर की ओर जो उभरा हुआ है, बाहर की, इसका परावर्तक, इससे दो दर्पण बनते हैं। गोलीय दर्पण से दो दर्पण। कौन कौन? एक अवतल दर्पण, अवतल को अभिसारी कहते हैं। इस बात को एकदम याद रखना है, अभिसारी। और इससे दूसरा बनता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, अपसारी कहते हैं। तो अवतल किसको कहते हैं उसे पहले समझो कि अवतल किसे कहते हैं। ये अवतल और उत्तल बन क्या चीज से रहा है? गोलीय दर्पण से, एक गोला से। यहां सब बोर्ड पे एक गोला से बन रहा। पहला कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल को अभिसारी कहेंगे। ये जो अभिसारी दर्पण होगा या फिर अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या रहेगा? उभरा हुआ रहेगा। मतलब किससे? बाहर की ओर निकला हुआ। इस तरह से हाथ को इस तरह से मोड़ो। ये बाहर वाला भाग है, ये बाहर वाला भाग क्या है? ये बाहर निकला हुआ है। ठीक, मतलब ये अवतल दर्पण है। और इधर जो अंदर धंसा हुआ है, ये उत्तल दर्पण। इसी तरह से, ठीक, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इस तरह से दो बन गए। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे। इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है। और उत्तल दर्पण यानी कौन सी? अभिसारी दर्पण। उत्तल का दूसरा नाम अपसारी, सॉरी अभिसारी नहीं, अपसारी। उत्तल का दूसरा नाम अपसारी और अवतल का दूसरा नाम अभिसारी। ठीक, तो अपसारी में क्या होता है? इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। ये देखो, अंदर की ओर ये धंसा रहेगा और ये बाहर की ओर उभरा रहेगा। तो अभी हम लोग अवतल उत्तल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से ही उत्तल और अवतल बनता है, गोलीय दर्पण से। तो पहले हम लोग बढ़िया से गोलीय दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि इसका मेन जो पॉइंट होता है और इसका यूज बहुत आएगा। और यहीं से, इस सब से ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो अब गोलीय दर्पण के जो कुछ मुख्य पॉइंट हैं, कुछ मुख्य जो बिंदु हैं, उसे याद करा देते हैं, उसको लिखवा देते हैं। यहीं पर एकदम रट लेना है ताकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। ठीक, ज्यादा टाइम हो रहा। अभी हमने गोलीय दर्पण के बारे में बताया। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे गोलीय दर्पण के विभिन्न पद, अलग अलग टर्म को देखेंगे गोलीय दर्पण को। ये यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण बना है। यहाँ पर ये नहीं समझना कि हम अवतल दर्पण बनाए, ये पूरा गोल नहीं, गोल इस तरह से समझना है कि ये पूरा ये इस तरह से गोल है। तो गोलीय दर्पण के विभिन्न पद यहाँ पर देखिए, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस और ये ध्रुव है। और इस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या फोकस दूरी कहा जाता है, फोकल लेंथ। ठीक, तो इसके छो टर्म होते हैं, इसके छो पद होते हैं। एक एक को समझिए क्या कहते हैं।
पहले नंबर समझना कि वक्रता केंद्र क्या किसे कहते हैं। किसका वक्रता केंद्र? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। इस पूरे गोल ये दर्पण इतना ही नहीं है, ये पूरा गोल है, तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? एक खोखला गोला रहता है, उसका भाग होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका एक भाग जो गोले का केंद्र का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, इस सभी को आप लोग अच्छा तरीके से याद कर लीजिएगा। कभी कभार हो सकता है एक दो गो ऑब्जेक्टिव में दे दे, ये फोकस दूरी या फिर फोकस दूरी या मुख्य फोकस, ये सभी लिखने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर के दे देते हैं, तो इन सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, अब ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पोल, यानी कि ध्रुव कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र यहाँ पर है, देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए मुख्य फोकस किसको कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, ये जो मुख्य अक्ष है, यहां से केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इस रेड वाले लाइन को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक, इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक आपतित किरणें, ये मुख्य अक्ष के पैरेलल एक समानांतर किरणें आ रही हैं। आपतित किरणें यहां से परावर्तन करेगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगी। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यहां से आपती या मुख्य अक्ष के समानांतर ये जो मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। ये जो मुख्य अक्ष है, तो इसके समानांतर एक आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगी, यहां पर काट रही है, तो इस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब एक होता है फोकस दूरी। फोकल लेंथ किसको कहते हैं? फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस, यहां पर समझिए, मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। एक होता है द्वारक, एपरेटर, मतलब गोलीय दर्पण की चौड़ाई को उस दर्पण का द्वारक कहा जाता है। गोलीय दर्पण के चौड़ाई को, गोलीय दर्पण का ये जो गोलीय दर्पण है, इसके चौड़ाई को, गोलीय दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक, तो ये गोलीय दर्पण का 6 टर्म था। इस 6 टर्म को याद रखना है, समझना है कि कहां पर किसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है। इसका डेफिनेशन, परिभाषा भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जय हिंद।